हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा वजीरेक्स के बारे में। जो बर्न इवेंट आने वाला है, क्या प्राइस प्रेडिक्शन रहेंगी और पिछली बार का भी हम कुछ डेटा देखेंगे जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे कैसे प्राइस में पंप और डंप हम देख सकते हैं और कब आपको एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी, और इवेंट की एग्जैक्ट डेट कैसे रहने वाली है, पूरा प्रेडिक्शन करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वजीरेक्स का जो पिछली जो लास्ट बर्न था। अगर मैं आपको यहाँ पर वजीरेक्स पे ले जाकर दिखाऊं, पिछला जो बर्न था वो 15 अप्रैल को हुआ था, यानी न्यूज़ पहले से आने लग गई थी। उनका मैकेनिज्म जो है वो है जनवरी टू मार्च, यानी कि 3 महीने का मैकेनिज्म रहता है। 3 महीने में इन्होंने एक कुछ टोकन्स को बर्न करते हैं और उनको जब भी टोकन्स को बर्न करते हैं, सप्लाई मतलब ख़त्म करते हैं मार्केट में से और प्राइस बढ़ने लगते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोर्थ बर्न जो है इनका आने वाला है। उससे पहले अब तक अगर ये बताते हैं कि मतलब करीब करीब 112 करोड़ INR में अगर मैं देखा जाए तो प्राइस, और 14 मिलियन USD तक के ये टोकन्स बर्न कर चुके हैं। और अगर टोकन के आप यहाँ पर आके देखेंगे, अगर किसी को पूरे बर्न हिस्ट्री अगर मैं दिखाऊँ, तो इन्होंने पार्ट्स में बर्न करे थे, करीब करीब 5 पार्ट्स में बर्न करे हैं। और ये दिखाता हूँ मैं आपको ना, सीधा आप यहाँ पर explorer.binance पे जाके, क्योंकि बाइनेंस से बैक्ड है वजीरेक्स, तो अब यहाँ पर आके देख सकते हैं बर्न की पूरी डिटेल। ये देखिए, और 86 डेज बिफोर इन्होंने 16 घंटे सेकंड पूरा सब कुछ बता रहा। 16 अप्रैल का ये बर्न था। उसके बाद ये देखो, ये भी 16 अप्रैल को बर्न हुआ था। और करीब करीब यहाँ ये देख लीजिए, पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। 3000 वजीरेक्स ED1, और ये मतलब प्राइस, ये जो वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है, ये कुछ और मतलब होता है इसका। ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 3000 टोकन्स बर्न करने, टोकन बहुत सारे बर्न करें। और ये देखिए पूरी डिटेल इन्होंने मतलब बहुत ही, क्रिप्टो का यही फ़ायदा, पूरी सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, ये 1 मिलियन है, करीब करीब 1 मिलियन वजीरेक्स ED1। यहाँ पर पूरी डिटेल ट्रांसपेरेंटली इन्होंने दे रखी है बर्न। और अब अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, तो अभी इस क्वार्टर में भी बर्न करने वाले हैं। अब करीब करीब अभी तक ये बताते हैं कि करीब करीब 55 मिलियन USD के टोकन्स बर्न कर चुके हैं जब से वजीरेक्स आया है। और स्पेशली इंडिया में जानते हैं हम, सबसे पॉपुलर टोकन वजीरेक्स ही है। और उसके प्राइस में कैसे पंप और कैसे क्या कुछ हमको देखने को मिलेगा, मैं सीधा आपको रियलिस्टिक चार्ट लेकर आकर दिखाता हूँ। ये देखिए, अप्रैल में वजीरेक्स के प्राइस देख लीजिए, मार्च में चल रहे थे करीब करीब 80 सेंट के आसपास। और अभी यहाँ पर अगर डॉलर में भी कंपेयर कर सकते हैं, अभी तो 79 के करीब प्राइस चल रहा है। अभी यहाँ पर आके अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अप्रैल में बर्न इवेंट आने वाला था, तो देखिए 1 अप्रैल को ही प्राइस, मतलब अप्रैल में अनाउंसमेंट हो गई थी, क्योंकि इनका जो बर्न होता है वो करीब मिड में ही होता है, मतलब 15 अप्रैल को ये बर्न हुआ था। और इस बार की एक्सपेक्टेड डेट भी यही है कि करीब 15 तारीख के आसपास हम देख सकते हैं कि 15 तारीख के आसपास बर्न होगा टोकन। और उससे पहले ही प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि अभी अगर इस टाइम पे देखा जाए तो करेक्ट टाइम है एंट्री लेने का। और बर्न से पहले इस टाइम पर आप लोग एंट्री ले सकते हैं। प्राइस थोड़े बहुत फ्लक्चुएट ज़रूर होंगे, मगर अभी तो उस टाइम पे तो मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, काफ़ी सारे एसेट्स थे, सारे एसेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। मगर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब बर्न का इवेंट आया, तो आप ये देखिए चार्ट पर, आपको मैं ले जाकर दिखाऊँ। ये 2 अप्रैल को देखिए, उसके बाद ऐसा प्राइस बढ़ा 4 अप्रैल को। ये देखिए, मतलब प्राइस करीब करीब इतना $5-6 के आसपास तक पहुंच गया था। और उसके बाद नीचे आते आते फिर उसके बाद अब यहाँ पर ये डेट देखिए, ये डेट क्या है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, 7 अप्रैल। और अगर ये एग्जैक्ट, अगर बिल्कुल, ये तो चलो आप बोलेंगे कि थोड़ा है, तो आप 10 दिन पहले का चार्ट दिखा रहे हो, बर्न 15 अप्रैल को हुआ था, तो 15 अप्रैल का चार्ट ये है। अगर यहाँ से भी अगर देखा जाए 13 अप्रैल, अगर 2 दिन पहले से बताऊँ मैं, तो करीब 2.98 से लेके अब वो 4, यानी कि डबल 4.98, 4.53, ऑलमोस्ट 2x तो प्राइस हो ही गया था। उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे आने लग गए थे, क्योंकि मार्केट तो हमने, मतलब ये यहाँ पे सिनेरियो जो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, वो ये दिखाना चाहता हूँ कि बर्न का बेनिफिट कैसे उठाया जा सकता है। अभी एंट्री लेने का बिल्कुल सही टाइम है, मगर ये है कि सारा अमाउंट, मतलब ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, पिछला डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बर्न से पहले का, उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, अगर इसमें 2x भी आपको अगर यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है,
तो क्या बुराई है। और आपको एंट्री लेने का टाइम क्या है, अभी बिल्कुल ठीक टाइम है। और ये बात तो कन्फर्म है, जब बर्न होगा तो कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हम देखेंगे और पॉजिटिव ही दिखेगा। और इस टाइम पे प्राइस भी देखिए, एक तो बर्न आने वाला है, ऊपर से प्राइस भी देखिए आप कहाँ से कहाँ चल रहा है। इस टाइम पे $1 के आसपास चल रहा है, 79 रुपीज़ का चल रहा है सिर्फ WZRX। तो एंट्री अगर कोई पार्ट्स में एंट्री करना चाहता है तो पार्ट्स में भी एंट्री कर सकते हैं। और मैक्सिमम जो ये लेवल है यहाँ तक, मतलब मेरे हिसाब से अगर अभी 1-2 दिन में या 5 दिन में भी डंप जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आ सकता है। तो 2 पार्ट में एंट्री ले लीजिए, आपका प्राइस भी एवरेज हो जाएगा और अच्छे पैसों में एंट्री मिल जाएगी। जितने में आप अभी जितने कॉइन मिलेंगे उतने ही पैसों में आपको और 30%, 40% या 25% और ज़्यादा कॉइन की क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। तो बर्न के इवेंट, मतलब ये इवेंट का, ऐसे इवेंट का फ़ायदा उठाने का बस ये इसी तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो मेरी जो अब प्राइस प्रिडिक्शन क्या है, कम से कम अगर $1 का मैं अभी देख रहा हूँ तो कम से कम 2x तो मैं देखना चाहूँगा इसको, कम से कम 60%, 70%। और अगर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म करा तो मतलब डबल भी हम देख सकते हैं, मतलब 100% और 2x जिसे कह सकते हैं हम, उतना भी हमको कुछ इम्पैक्ट दिख सकता है। कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च है, ये पुराने डेटा पे बेस्ड मैं रिसर्च जो है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। और बर्न का मतलब यही होता है कि एक्चुअली मार्केट से सप्लाई ख़त्म करते हैं ताकि डिमांड बढ़े कॉइन की, क्योंकि सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी बहुत ज़्यादा है WZRX की, तो उसको डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। और ये WZRX ही नहीं, ये मतलब BNB में भी होता है। और इस टाइम पे बाइनेंस का भी बर्न आने वाला है थोड़े टाइम में ही। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ये दोनों कुछ साथ में ही कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि WZRX जो है बाइनेंस ने ओन कर रखा है इस टाइम पे। तो कुछ अगर वैसी कुछ इवेंट की अपडेट आएगी, मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं सकता उस इवेंट के बारे में। ऐसा कुछ होगा तो मेरे टेलीग्राम पे मैं ज़रूर अपडेट करूँगा और आपकी प्राइस प्रिडिक्शन और बर्न इवेंट से लेके सारी डिटेल और एक्यूरेट डिटेल। और पुराने जो बर्न्स थे यहाँ पर मैंने आपको दिखाए, पुराने बर्न्स आपको अगर खुद जाके भी देखना है तो आप खुद जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसकी पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आपको मिलेंगी और उस टाइम पे जाके आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या परफॉर्म हुआ। और ये जो कॉइन, मतलब अब ऐसा नहीं होता किसी भी चीज़ का, मान लो बर्न के दिन एंट्री ले रहे हो या बर्न के बाद एंट्री ले रहे हो, तो उस टाइम पे अब आपको पता लग रहा है इस टाइम पे कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे एंट्री लेनी है। तो आपको यही राइट टाइम है अगर एंट्री लेना चाहता है कोई तो ये थी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से। और कोई मेजर इवेंट्स अभी अगर मैं देखूँ WZRX के तो कुछ बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट्स तो नहीं है, मगर वही है कुछ कुछ कॉइन्स वगैरह के साथ लिस्टिंग चल रही है, कुछ कुछ कोलैबोरेशंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा मेजर इवेंट नहीं है। अभी सबसे बड़ा जो इवेंट है वो ये बर्न है, उसके बाद ये कुछ लोग शायद ये कुछ निश्चल सेठी और इनकी टीम कुछ प्लानिंग कर रही है। जैसे जैसे अपडेट मिलेगी मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट ज़रूर करूँगा और मैं मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी अगली वीडियो में। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अभी मार्केट की अपडेट भी मैं देता रहता हूँ अपने इसी चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।